तो बहराइच और सीतापुर में भेड़िया गैंग की दहशत है। बात बहराइच की करें तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बहराइच में भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों की जान ले चुकी है। 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है, वहीं बाकी की तलाश की जा रही है। भेड़ियों का गैंग नए इलाके में दस्तक दे दिया है। बहराइच जिले के महसी इलाके के साथ साथ अब कैसरगंज इलाके में भी भेड़िया नजर आया है। यहां एक साथ 2 भेड़िए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक है। सीतापुर में भेड़िए ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने में लगातार जुटी हुई है। तो आदमखोर भेड़िए की तलाश में वन विभाग जुटा हुआ है। वन संरक्षक मनोज सोनकर ने बताया कि भेड़िए की सूचना पर कई टीमें तुरंत पहुंच रही हैं। भेड़िए के लोकेशन के लिए रात में भी ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। बीते 14 घंटे से भेड़ियों की कोई लोकेशन अब तक नहीं मिल पाई है और कोशिश यही की जा रही है कि इन भेड़ियों की तलाश की जाए, क्योंकि आसपास के लोग दहशत में हैं। जहां कहीं भी इन भेड़ियों की लोकेशन का पता चलता है वहां पर वन विभाग की टीम पहुंचती है, लेकिन अब तक सफलता वन विभाग को नहीं मिल पाई है। हमने जो है कल एक भेड़िए को रेस्क्यू किया था। अभी जो हमारे थर्मल ड्रोन कैमरा में आए हुए 2 जो भेड़िए हैं उनको लोकेट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार हमारी फूड पेट्रोलिंग टीम कर रही है। थर्मल ड्रोन कैमरा से भी हम लोग लोकेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही लोकेट हो जाएगा हम लोग उसको रेस्क्यू करने का कार्यक्रम करेंगे। सर, जगह जगह से शिकायत आ रही है, उसको मीट आउट करने के लिए क्या प्लान बनाया गया? जहाँ से भी सूचना मिल रही है हमको, हमारी टीम जो है वो तुरंत मौके पहुँच रही है और थर्मल ड्रोन कैमरा से और पगमार्क बेसिस पे उसको ट्रैक कर रही है कि कहाँ वो है, और जैसे ही लोकेट हो जाता है तो हमारा रेस्क्यू टीम पहुँच के उसको रेस्क्यू कर लेगा। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को लेकर कल किस तरह से ऑपरेशन चला, भेड़िए की कोई लोकेशन मिली क्या, डीएफओ आकाशदीप वधावन ने इसको लेकर क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में लगातार वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने वाले डीएफओ आकाशदीप वाधवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज पूरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, क्या कोई पॉजिटिव लीड मिली? जी, अभी तक तो हमें इस पे कोई भी जानवर अभी कहीं पर भी नहीं दिखा है और हम लगातार 12 घंटे से ऊपर हो गए जिसको लगातार ट्रेस करते हुए, लेकिन अभी तक हमें कोई भी इसमें जानवर दिखा नहीं है। और ना सिर्फ हम ड्रोन कैमरा से देख रहे हैं बल्कि हम पगमार्क से भी चेक कर रहे हैं और उसमें हमने इस पर ही थोड़ा स्टाफ बढ़ा के इंक्रीज टीम्स के साथ उसको पगमार्क्स को भी चेक किया गया है, लेकिन उस पर भी कोई पगमार्क्स इस किस्म के दिखे नहीं है। सर, लोकल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, ग्रामवासियों को हम वापस इसी माध्यम आपके प्रेस के माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा कि यदि आपको कोई भी इस टाइप का दिखता है, कोई भी जानवर या कोई भी, सबसे पहले तो आप अपना ख्याल रखें, घर के अंदर सोएं, दरवाजे बंद रख के सोएं, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को विशेष रूप से रात को अकेले में जाने दें। इसके अलावा हम यही बोलेंगे कि आप थोड़ा सा सजग रहें। यदि कोई भी आपको पगमार्क्स दिखते हैं, जानवर कहीं दिखता है, तो अपने निकटतम जो पुलिस है 100 नंबर पे उनको कॉल कीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स लगी हैं उनको फ़ोन कीजिए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम्स लगी हैं उनको फ़ोन कीजिए और जैसे भी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी हम उसके ऊपर तत्काल वहाँ पर पहुँच के उसको चेक भी करेंगे। और बहराइच में भेड़ियों को अलग अलग तरीके से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन में वन विभाग की टीम पटाखे भी छोड़ रही है और इन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है, जिससे ये भेड़िए पकड़ में आए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो भी कोशिश हो सकती है इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए, वो कोशिशें वन विभाग की तरफ से की जा रही है। इस दौरान पटाखे भी चलाए जा रहे हैं, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, सीसीटीवी से मॉनिटर किया जा रहा है ताकि इनके लोकेशन का पता चल पाए, लेकिन बार बार वही, अब तक खाली हाथ है वन विभाग। अब तक इन भेड़ियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। अब पटाखे दागा जाते हैं, पटाखे दागा जाते हैं कि गांव में न घुसने पाए। पटाखे की आवाज़ दूर तक जाती है, फेंक दिया जाता है तो गांव घुस नहीं पाते। ये कौन सा गांव है? ये बग्गर है। तो कब तक पटाखे आप लोग दागते रहते हैं? हम लोग पूरी रात चलते हैं, पूरी रात पटाखे दागते हैं। तो जैसे जहाँ सूचना मिलती है कि इधर कुछ हल्ला हो रहा है तो उधर कैसे पटाखे दागते हैं या कैसे, क्या कोई निश्चित पॉइंट होता है आप लोग का? नहीं, हम लोग जाते हैं, जो अगर पता चलता है कि इधर है तो जैसे गन्ना वन्ना में गया तो हम लोग गए तो पटाखा फेंका गया,
दगा वो भाग गया। बिल्कुल साहब, ऐसा चारों तरफ गांव के घेरे से गोला दागी थे और बच्चन के को बाहर अंदर सब लेटाई थे, बाहर लेटे नहीं बहुत हैं और 24 घंटा है ड्यूटी करी थे। रात भर में 20 चक्कर राउंड मारे थे। जो बाहर औरत है उनका खचिया डंडा पटक के सबका अंदर करा देंगे। क्या बताते हैं लोगों को आप? कहते अपने घर की सुरक्षा करो, हम लोग चलते हैं, आप लोग जागे रहो। लड़का बच्चा बाहर निकल नहीं पावे, टट्टी मैदान जाए तो लाठी डंडा लेके निकलो और टार्च लेकर हाथ में निकलो और तुरंत हमको सूचना दो। तो खौफ का आलम क्या है, ये इन ग्रामीणों से आप सुन सकते हैं। बहराइच से राजीव और सीतापुर से हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले आप ही बताइए, पूरी रात आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर कॉम्बिंग चलती रही, इस भेड़ियों को पकड़ने की कवायद चलती रही, कभी ड्रोन उड़ाए गए, कभी पटाखे छोड़े गए, लेकिन अब तक वन विभाग खाली हाथ है। क्या अब तक कुछ लोकेशन का पता चल पाया है इन भेड़ियों का, या किसी तरह की कुछ सफलता इनके हाथ लगी है? देखिए, बहराइच के इस इलाके में लगातार आदमखोर भेड़ियों का जो आतंक है वो बना हुआ है, जो खौफ है वो बना हुआ है, क्योंकि बीते 24 घंटे से वन विभाग को ऐसी कोई लीड नहीं मिली है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इस इलाके में भेड़िया है। लगातार कल भी रात में करीब 2 से 3 बजे तक जो सूचनाएं वन विभाग के अधिकारियों को मिल रही थी कि यहां पर भेड़िया है, वहां पर रात में कई टीमें पहुंच रही थी, चाहे वो ड्रोन कैमरा हो या फिर उनकी जो ग्राउंड टीम हो, वो लगातार उन गांवों में भ्रमण कर रही थी। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद न तो ड्रोन कैमरे में भी उस भेड़िए की कोई तस्वीर कैद हुई है और न ही वहां पर ग्राउंड में जाने को मिला है। ऐसे में सुबह होते ही एक बार फिर से इनपुट आने शुरू हो चुके हैं और इस वक्त मैं एक गांव में खड़ा हूं जहां पर आप देख सकते हैं ये जो इलाका है, यहां से 100 मीटर पर ही भेड़िया के होने की सूचना मिली है, जिसके चलते वन विभाग की एक टीम यहां पर पहुंची। इसके आगे जाने से रोका गया है और यहां पर कोशिश की जा रही है कि ड्रोन कैमरों के जरिए ये पता लगाया जाए कि आखिर क्या वाकई यहां पर आदमखोर भेड़िया है या फिर जो खौफ का आलम है उसके चलते लगातार यहां पर सूचनाएं आ रही हैं। दरअसल जो ग्रामीण है जो सुबह निकले हैं अपने खेतों के लिए, वो यहां पर कई पगमार्क्स मिलने की जानकारी उन्होंने दी है। कल भी इस तरह की जानकारी आई थी, लेकिन जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पता लगा ये पगमार्क्स उस भेड़िया का नहीं बल्कि सियार का है, यानी कि दूसरे जो जानवर हैं उनके पगमार्क्स जरूर दिखे हैं। एक तरफ वन विभाग के सामने चुनौती है कि किसी भी तरह ग्रामीणों और बच्चों को बचाना है, तो दूसरी ओर इस आदमखोर भेड़िए को भी बचाना है, जिसके चलते देर रात पटाखे दगाए जाते हैं ताकि भेड़िया गांव में न घुसे। दूसरी ओर जो परसों एक भेड़िया पकड़ा गया है उसके लिए लगातार इलाके में कॉम्बिंग की गई, पटाखे दगाए गए। तो वन विभाग के कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि तेज आवाज के कारण कहीं ना कहीं जो भेड़िया है उसने अपनी लोकेशन चेंज की है। हो सकता है वो 10 से 12 किलोमीटर के सर्किल में मूव किया हो और यही कारण है कि कुछ सूचना यह भी आ रही है कि कैसरगंज इलाके में भी भेड़िया देखा गया है, क्योंकि खौफ का आलम यह है कि हर छोटे जानवर को देखकर जो ग्रामीणों को लगता है कि ये वही आदमखोर भेड़िया है। इसके चलते लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, उसमें से अधिकतर फॉल्स मिली है। लेकिन वन विभाग की यह कोशिश है कि हर एक सूचना को अटेंड करेंगे, वहां उनकी टीम पहुंचेगी और ये कोशिश करेगी कि जितने भी अत्याधुनिक तकनीक है, चाहे वो फिर इंफ्रारेड ड्रोन कैमरा हो जो रात में जिसके जरिए हर एक जानवर को ट्रैक किया जा सकता है, चाहे वो आप देख सकते हैं जो ये घने गन्ने के खेत हैं उनमें भी जो आप ड्रोन कैमरे के जरिए ट्रैक कर सकते हैं कि अगर कोई भी छोटा जानवर है तो वो पता चल जाएगा। कल रात में भी जो 2 से 3 बजे तक सर्च ऑपरेशन चला है भेड़िए की तलाश में, उनमें से भी जो अधिक जानवर दिखे गए तो कहीं हिरन दिखा है तो कहीं सियार दिखा है। लेकिन जो आदमखोर भेड़िया है जिसकी तलाश में वन विभाग की कई टीमें लगातार डटी हुई हैं, वो अब तक नजर नहीं आया, जो कि राजीव, वन विभाग की कितनी टीमें यहां पर काम कर रही हैं और क्या पिछले 24 घंटे में जो भेड़िया है उसकी कुछ लोकेशन पता चली है, यानी कि उसे मॉनिटर किया गया है, या फिर ये मान के चले कि इस एरिया से अब ये भेड़िया आगे बढ़ गया है? देखिए, यकीनन बीते 24 घंटे में अब तक वन विभाग के पास कोई ऐसी लीड नहीं है जिसके आधार पर वन विभाग ये कह सके कि इस इलाके में भेड़िया है, क्योंकि जितनी भी चाहे वो कैमरे के ट्रैप लगाए गए हों या फिर ड्रोन कैमरे यूज किए जा रहे हों, उनमें से एक भी तस्वीर उन आदमखोर भेड़ियों की कैच नहीं हुई है, जिसके आधार पर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ये भेड़िया अपनी लोकेशन छोड़ चुका है, यानी 10 से 12 किलोमीटर के आसपास रेडियस में मूव हुआ है। लेकिन इसकी एक हिस्ट्री रहती है भेड़ियों की हो या फिर टाइगर्स की हो कि
कि ये अपने होम बैकिंग करते हैं, यानी घर वापसी करते हैं। अगर कहीं अटैक भी करने जाते हैं तो 24 से 48 घंटे के बाद वो फिर उस जगह पर आते हैं जहां पर उन्होंने कोई शिकार किया होता है या जहां पर उन्होंने अस्थायी ठिकाना बनाया होता है। इस उम्मीद में वन विभाग की टीम लगातार उन इलाकों पर डटी हुई है और कई टीमें लगाकर आप देख सकते हैं छोटी बातों का भी वन विभाग ध्यान रख रही है कि हो सकता है अभी तो ये भेड़िए मूव कर गए हो, लेकिन 24 या 48 घंटे में ये दोबारा से इसी जगह पर वापस आए, इसलिए पूरी तरह से अलर्टनेस यहां पर दिखाई दे रही है। संदीप भी सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अब बहराइच से निकलकर खौफ सीतापुर पहुंच चुका है। यहां पर बताया जा रहा है कई लोगों पर भेड़िया अटैक कर चुका है। क्या अब तक यहां पर भेड़ियों की कोई लोकेशन पता चल पाई है? कितने टीमें इस वक्त वन विभाग की वहां पर काम कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम खड़े हुए हैं बहराइच और सीतापुर के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और बॉर्डर के पास जो जंगल है उसी जंगल में जो है भेड़िए की लोकेशन बताई जा रही है। बताते हैं कि इसी जंगल में, देखिए इस जंगल में है, इसी जंगल के रास्ते से, जो कि बॉर्डर का बहराइच और सीतापुर का बॉर्डर का जिला है और इसी जो जंगल है इसी जंगल के रास्ते से जो है भेड़िया के अंदर आने की सूचना मिल रही है कि भेड़िया जो है इसी जंगल के रास्ते से अंदर आता है। और यह भी सूचना मिली थी कि चूंकि ग्राउंड जीरो पर ही टीम की टीमें जो है ग्राउंड जीरो पर ही है, रात में भी जो है हम धर्मपुर गांव में रुके हुए थे। तो भेड़िए की लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही है, लेकिन भेड़िए का लोकेशन अब तक पता नहीं चल पाया है। राजीव और संदीप लगातार वन विभाग की टीम के साथ है, वहां से पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और वन विभाग भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस खौफ, इस दहशत से जो वहां के आसपास के ग्रामीण हैं उनको राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव और संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।